है वो दिख नहीं पाया था। उसके साथ जो हरियाली है, जो खूबसूरती है पारसनाथ की, असल में वो मैं जो अभी फ़िलहाल हम लोग जहाँ खड़े हैं, धरती से 1365 मीटर रास्ता से ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक तो चलिए, नमस्कार, जोहार दोस्तों, एक बार फिर से नई जगह और नए लोकेशन के साथ उसी एक्सप्लोर एपिसोड पर आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत है। और फ़िलहाल अभी हम लोग पारसनाथ के नीचे खड़े हुए हैं। मंदिर परिसर आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो नीचे का जो दर्शन स्थल है वो कुछ इस तरह से है। मेन जो एंट्रेंस है जिधर से हम लोग प्रवेश करने वाले हैं वो उस साइड है, और अभी चलेंगे और आगे का आपको नज़ारा दिखाएंगे। पारसनाथ पर्वत जो है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का रेंज में ही है। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आधा जो डिस्टेंस है पारसनाथ जो मंदिर है उसका आधा डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है और आधा डिस्टेंस बाकी है। अभी हम लोग आप देख ही सकते हैं हमारा गाड़ी का ये हाल है। हम लोग कच्चा रास्ता फॉलो करते हुए आ गए और सीधा हम लोग कच्चा रास्ता से ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक राइडर भैया मिले जो कि हमें सजेस्ट किए कि कच्चा वाला रास्ता जो है वो बेटर है, क्योंकि जो पक्का वाला रास्ता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है कि आपको सीढ़ी के माध्यम से गाड़ी को उठाना पड़ता है और भारी भरकम गाड़ी है, उठ पाएगी नहीं उठ पाएगी। इसी कारण से हम लोग कच्चा रास्ता ले लिया और उसी के पथ के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं, जिस तरह से आप भी अगर कभी इन फ्यूचर या फिर इसके बाद अगर आते हैं तो आपको भी समझ में आए ये रास्ता कैसा है और इसका जो जहाँ से हम मंदिर की ओर अग्रसर होंगे उसका रास्ता किस तरह से है, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी। इधर से नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, आप देखिए। OMG, वाओ। यहाँ पे हम लोग रुके हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि यहाँ की जो हरियाली है उसके साथ जो पारसनाथ की खूबसूरती है आप सभी को वो दिखाना है। दिखाने का मेन पर्सपेक्टिव ये है क्योंकि इसको मैं फर्स्ट टाइम ही सेकंड टाइम विज़िट कर रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो कोहरा के कारण से वो जो पहाड़ है वो दिख नहीं पाया था। उसके साथ जो हरियाली है, जो खूबसूरती है पारसनाथ की, असल में वो मैं आपको इसके पहले भी नहीं दे पाया था। जबकि अब मैं इस चीज़ को अपने आंखों से देख पा रहा हूँ, तो मैं आप सभी को भी अपने इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आपको इस तरह का नज़ारा पेश करती है। उसी के साथ पत्थर का जो वो आकृति है वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत आकृति है। उसी के साथ कुछ संदेश शायद देना चाहता है जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हल्की सी धूप भी पड़ रही है, मौसम ऐसा बना रहा है कि थोड़ी देर बाद तापमान घट करके बरसात भी हो सकती है। लेकिन इंतज़ार करते हैं। अब जब ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं, और मंदिर जब तक हम लोग दर्शन नहीं करते हैं, आप सभी को नहीं दिखाते हैं, तब तक हम लोग आगे चलते रहेंगे और आपको आगे का नज़ारा दिखाते रहेंगे।
और एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपना पर्सनल बाइक से आते हैं तो यहाँ पे आपको ठगने की कोशिश करते हैं। यहाँ के कुछ ठगी हैं एक दो, मैं बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या है, ये लोग कहेंगे आपको कि पार्किंग के लिए भी आपको पैसे देना पड़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप इस सब फ्रॉड से थोड़ा सा बच कर रहिएगा और इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस तरह से रास्ता है और आगे का जो आपका व्यू है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु जो हैं जिन्हें दिलचस्पी है आने की, तो आप इस जगह को भी देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे भली भांति आप देख सकते हैं। उस तरह से इतनी ऊंचाई वाला जो रास्ता है, इसको हम लोगों ने सफ़र बाइक के माध्यम से तय किया। लगभग हम लोग 11 किलोमीटर जैसे नीचे से हम लोग तय किए और बाइक के माध्यम से ही हम लोग सीधा ऊपर को आए। और सीधा चलिए आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे का नज़ारा किस तरह से होने वाला है। काफ़ी एक्साइटमेंट मुझे भी है, क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम है। इसके पहले भी मैं आया था, हालांकि उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। बहुत ही करीबी इंसान के साथ वो मैं आया था। अगर वो भी देख रही है तो उसका भी बहुत बहुत थैंक यू कि फ़र्स्ट टाइम उनकी वजह से ही मैं इस जगह को देख पाया था। और ये मेरा सेकंड टाइम है और इस सेकंड टाइम को एक यादगार दिन बनाने के लिए मैं इस ब्लॉग को आप सभी के साथ साझा भी कर रहा हूँ। तो चलिए आगे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ किस तरह से होने वाली है और लगे रहिएगा इस वीडियो पे। तो चलिए आखिरकार हम लोग जो झारखंड का सर्वश्रेष्ठ शिखर है पारसनाथ मंदिर परिसर, यानी कि ज़मीन की ऊंचाई से लगभग 1365 मीटर ऊंचाई तक हम लोग पहुंच चुके हैं और फाइनली डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। डेस्टिनेशन पॉइंट आप दिखा दीजिए। जो मंदिर परिसर है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। चलिए सामने चलते हैं, सामने से आपको दिखाते हैं। পাঠিয়ে দিয়েছি আমি তো কাতার পিছন দিকে আমার কাছে নেই, পিছন দিকে ছবি আমার কাছে নেই। फाइनली हम लोग दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं पारसनाथ पर्वत के ऊपर। जो अभी फ़िलहाल हम लोग जहाँ खड़े हैं, धरती से 1365 मीटर की ऊंचाई पर है ये जो मंदिर है पारसनाथ मंदिर। उसी के साथ आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी वर्क चालू है फ़िलहाल। उसी कारण से यहाँ पे बैरिकेडिंग करी गई है, जिस लोग जो है जितने भी श्रद्धालु हैं आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के साथ जो परिक्रमा होती है, यानी कि परिक्रमा को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वर्तमान में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और बांस वगैरह जो है इधर इस तरह से बिछाई गई है, बैरिकेडिंग भी करी हुई है, जिस कारण से श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वापस इसी रास्ते से होकर के वापस भी जा रहे हैं। उसी के साथ बाकी अब अगर आप नज़ारे की अगर मैं बात करता हूँ तो इधर हरियाली ही हरियाली है। जिस तरह से यहाँ नज़ारा दिख रहा है आपको, वहाँ उस तरफ जो आपको दिख रहा है वो पोर्शन जो है वहाँ पे सीआरपीएफ कैंप 154 बटालियन का वो जगह है। उसी के साथ हेलीपैड बनाई गई है। कुछ भी उचित और ज़रूरतमंद कुछ भी चीज़ों को लाने के लिए वहाँ हेलीपैड भी बनाई गई है। उसी के साथ बाकी अगर आप इस जगह को देखते हैं तो कितनी हरियाली नज़र आती है। उसी के साथ जो ब्यूटी है यहाँ का, खूबसूरत ये नज़ारा है पारसनाथ, बेसिकली गिरिडीह और उसी के साथ झारखंड का नामचीन ये दर्शन स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। फिलहाल आप अगर आते हैं तो बिल्कुल इस जगह को आप विज़िट करें, क्योंकि श्रद्धालु अक्सर अगर गिरिडीह आकर के इस जगह को विज़िट नहीं करते हैं तो उनकी यात्रा आधी ही मानी जाती है। खुद से भी रिग्रेशन इस तरह से फील होता है कि आप अगर आकर के इस जगह को अगर आप विज़िट नहीं कर पाते हैं तो अपने आप में भी पछतावा महसूस करते हैं। फ़िलहाल चलिए बाकी हम लोग भी अपना दर्शन कर लेते हैं और वीडियो के माध्यम से ही हम आपको आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे इसकी जानकारी। तो चलिए दर्शन हो चुका है। दर्शन होने के बाद वहाँ पे कैमरा एक्चुअली अलाउड नहीं था, जिस कारण से अंदर का जो परिसर है वो हम आप सभी के साथ साझा नहीं कर पाए। तो अगर आप लोग झारखंड से हैं तो वाकिफ़ हैं इस जगह से। अगर आप लोग झारखंड के बाहर से भी देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर आइए। गिरिडीह जिला के अंतर्गत पड़ता है पारसनाथ
जगह का भी नाम पारसनाथ है और उसी के साथ ये मंदिर परिसर पारसनाथ मंदिर एक दर्शनीय स्थल और जैन धर्म के लोग इस मंदिर को अपना श्रद्धालु के तौर पर और बहुत ही पवित्र जगह मानते हैं। आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, एक धर्म आस्था का प्रतीक है। उसी के साथ जो जिस धर्म को मानता है मानने की आज़ादी भी है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए, आपको बिल्कुल से बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, एक उधर से जब पार हो रहे थे तो सोचे कि इस जगह को विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पे चरण पादुका एक यानी कि जो तीर्थकार भगवान साजिदनाथ जी के पवित्र स्थल है, उनकी चरण पादुका है। उसी के साथ वहाँ पे जिस जगह को हम लोग देख पा रहे हैं वहाँ पे नमीनाथ जी का सेम उसी तरह से पूजा जाता है उस जगह को भी। असल में जो मुख्य यानी कि पारसनाथ जब आप आते हैं, नाम से ही पारसनाथ है, उसी के साथ पारसनाथ मंदिर आपको ऊपर इसके दर नज़र आ रहे हैं। नज़र आने के साथ अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो प्रगति पर है, कुछ ही दिनों बाद शायद वो भी कंप्लीट हो जाएगी, जिस कारण हम अच्छे तरह से परिक्रमा भी नहीं कर पाए उसका। चारों ओर हमें जो मौका था वो मौका नहीं मिल पाया घूमने का। असल में जो कार्य है वो प्रगति पर है। कोशिश करूँगा आपको कि आने वाले समय में जब कभी आता हूँ तो फिर उस चीज़ को मैं आपको अच्छे से रूबरू कराऊँ। तो चलिए चलते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है और आगे का जो रास्ता है उसे हम लोग सफ़र के तौर पर आप सभी के बीच भी साझा करते हैं। चलिए। अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल, खाने पीने में बराबर अच्छा खाने है। पीने में थोड़ा सा भूख लग रही है तो उपवास में है, लेकिन बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। बहुत ये हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़े वो सबसे बड़ा वो सबके रक्षक देव है। नहीं, सबसे पहले वहीं गए थे, सबसे पहले वहीं गए थे, फिर 25 साल